नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। काहे का? हलंत पुल्लिंग का। यार हलंत पुल्लिंग में पढ़े चल रहा है अभी अंचु का। तो अमुम अंचति ऐसा विग्रह करने पर अदस अंच ये स्थिति हो गई थी। क्या यार? अब आगे क्या होगा? अदस अंच ये बना। अब एक सूत्र लगेगा, विश्वक देवयोश्च टेरद्रा अंचता व प्रत्यय। विश्वक देवयो च टेह अद्रांचतौ। अद्रि अंचतौ है, अद्रि है लुप्त प्रथमांत है, और अंचतौ सप्तम्यंत है। अप्रत्यय भी समस्त सप्तम्यंत। तो क्या होगा? अलुग उत्तर पदे से उत्तर पदे आ जाता है, और आ सर्वनामना से सर्वनामना आ जाता है कि नहीं? क्या है ना, चकारात आ सर्वनामना से सर्वनामना का अनुकर्षण हो जाता है। क्या होता है? अनुकर्षण। अप्रत्यांतः अविद्यमानः प्रत्ययः पिबादिर यस्मात् इति अप्रत्ययः बहुव्रीहि समास है, अर्थात जिसे प्रत्यय विद्यमान ना हो, ऐसी जो अंशु धातु है कि नहीं? अप्रत्यांत अंशु धातु मतलब जिसे ऐसी अंशु धातु जिससे प्रत्यय विद्यमान न हो, जिसके अंत में प्रत्यय विद्यमान ना हो, ऐसा जो अप्रत्यांत अंशु धातु है कि नहीं? तो अर्थ क्या होगा? विश्वक देवयो, और सर्वनामना भी आ गया, तो विश्वक देवयो और विश्वक देवश्च इति विश्वक देवो और तयो विश्वक देवयो है कि नहीं? विश्वक देवयो और सर्वनामनश्च है, सर्वनामना आ गया कि नहीं आ गया? तो चकार से तो विश्वक देवयो सर्वनामनश्च टेह अद्रि आदेशाच। अद्रि है ना प्रथमांत, तो अद्रि आदेशाच टी को टी के स्थान पर क्या होता है? अद्रि आदेश होता है। टेह अद्रि आदेशाच अप्रत्यांते अंचतौ परे। अप्रत्यय अंचतौ है, वो प्रत्यय ग्रंथ अप्रत्यांते अंचतौ परे। ऐसी अंच धातु जिसे प्रत्यांत, जिसके अंत में प्रत्यय विद्यमान ना हो, अप्रत्यांत अंचु के परे रहते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यांते अंचतौ परे। तो अदस अंच है, अदस अंच। अब क्या होगा? यहाँ जो अंच है उससे क्वीन प्रत्यय हुआ था, उसका क्या हो गया है? सर्वपारी लोप हो गया है, तो कोई प्रत्यय अंत में विद्यमान नहीं है। और क्या होगा? नकार का लोप कर देना है। अब फिर क्या होगा? सु आ जाएगा। अदस अच सु, अदस अच, हाँ, और फिर से नुमागम भी हो जाता है ना, विदितम सर्वनाम स्थाने अधातु से। और अदद्रि अदस अंच आगे क्या है? सु। कह अब क्या हो गया? ये लगेगा अप्रत्यांत अंचु परे है, इसलिए अदस सर्वनाम कौन है? अदस है। उसकी टी कौन है? अदस में अस, उसको क्या हो जाएगा? अद्रि हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अद अद्रि, मिला दो, अदद्रि आगे सु, अदद्रि अंच सु। क्या? अदद्रि, हाँ। अब इसीलिए देखो लिख रहा है स्थिति अदद्रि अंच इति स्थिति। अदद्रि अंच ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब यण हो गया आएगा। क्या हो जाएगा? यण। तो क्या बन जाएगा? अदद्रंच। क्या बन जाएगा? ध्यान रखना, अदद्रि में अद्रि आदेश जो हुआ उसमें द र ई तीन चीज, तीन वर्ण है। क्या? द र ई, अदद्रि। आगे अंच, यण कर दो, अदद्रंच। सा का लंग्याज लोप, चा का संयोगांत लोप, अदद्रन। क्या बना? ना को कुत पूर्वत कुन प्रत्यय अदद्रंग। क्या बन गया? नहीं बना? अदद्रंग, अदद्रंग, अदद्रंचौ, अदद्रंचा एक स्वरूप बनता ही है। क्या? लेकिन अभी अदद्रंग ये स्थिति है। यहाँ पर अदद्रंग से तीन रूप बनते हैं इसके। क्या क्या बनते हैं? होता कैसा है मैं बता दे रहा हूँ। 800 से दारू दो में आगे वाला सूत्र है, उससे क्या होता है? अदद्रि में दो ठोता दिख रहे होंगे आपको। का दो दिख रहे हैं ना? कहाँ कहाँ? अद का दा है एक ठो, अदद्रि एक ठो द्रि वाला द्रा है। दोनों को क्या हो जाएगा? मूत हो जाएगा, और उससे परे उत हो जाता है। तो अद में दा को मूत हो गया, माँ हो गया, तो क्या बन गया? और दा से परे जो आ उसको उत हो गया, तो क्या बन गया? आमू। और फिर अद्रि वाले दा को क्या हो गया? माँ हो गया, और उससे परे जो रेप है दा रा है ना, तो रा को क्या हो गया? उत हो गया, तो क्या बन गया? आमू मू। क्या बन गया? आगे यंग है,
अमुमु, अदद्रंग था ना, तो क्या बन गया अमुमु, आगे यंग, तो अमुमुयंग ऐसा बन जाता है। और एक लोग कहते हैं नहीं भैया अद वाले दकारों को नहीं होगा उत्तम, तो किसको होगा, मत उत नहीं होगा, किसको होगा, केवल जो अद्री वाला है अंत के जो समीप में उसी को होगा। क्या, तो किसको हो जाएगा, अद्री वाले को, तो क्या बनेगा अद मु, क्या अदमुयंग, क्या बन जाएगा। अरे अद, अदद्रंग है, द्र में दा को का हो गया, द्रंग में दा को का हो गया, माँ हो गया, और रा को का हो गया, ऊ हो गया, तो अद मु आगे क्या है, यंग है। अदद्रंग में अदद्र आगे यंग बच जाएगा, क्या अदद्र यंग। अदद्र में द्रा को का हो गया, दा माँ हो गया, और रा को ऊ हो गया, तो क्या बन गया अद मु, आगे यंग है, मिला दो, अदमुयंग कयर, अदमुयंग अदमुयंचौ अदमुयंचा, इसका रूप चलेगा कयर। एक के मत में क्या अमुमुयंग, सब दोनों को हो जाएगा, तो अमुमुयंग अमुमुयंचौ अमुमुयंचा, एक में होगा ही नहीं, एक में क्या नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो सूत्र तभी लगेगा सो से दादू धोमा जहां पर सकार के स्थान पर आ हुआ हो, सकार के स्थान पर आ हुआ हो, तो इसमें होगा नहीं सकार के स्थान में, क्योंकि अंतिम सकार है ही नहीं, अद्री आदेश हो जाता है ना, तो सकार है क्या, तो तदादी नामा से जहां सकार को आ हुआ हो वहीं पर लगेगा, यहाँ सकार है ही नहीं, क्या हो जाता है, सा को माँ हो जाता है, सा को क्या होता है जी, आदर्श में, हाँ आदर्श में आस को क्या हो जा रहा है, अद्री, तो अद्री आदेश हो जा रहा है, तो बचता है सा, क्या तो होगा यहाँ तदादी नामा से सा को आ नहीं हो, इसलिए क्या नहीं होगा, अदसो शेर दादू तो वहीं लगेगा जहाँ सा को तदादी नामा का जहाँ विषय वहीं पर लगेगा, यहाँ क्या नहीं होगा। इस तरह से क्या बनता है, यहाँ होगा ही नहीं, तो अदद्रंग हम बताए थे अभी, अदद्रंग अदद्रंचौ अदद्रंचा अदद्रंचम इत्यादि रूप बनेगा है, तो 3 रूप बन गए ना। अब चलते हैं, सूत्र कौन है, अदसो शेर दादू दोमा, ये अदसो अशेर दात उ दह मह ऐसा छेद है, क्या है, अदसह अशेह दात उ दह मह, उ क्या है, प्रथमांत है, आदशा क्या है, अवयव षष्ठी है, कुछ लोग आस्था को अवयव षष्ठी मानते हैं, कुछ लोग आदशा को स्थान षष्ठी मानते हैं, क्या अच्छा, तो क्या है, आदशा अवयव षष्ठी है, असेह क्या है, ये भी षष्ठ्यंत है, आदशा का विशेषण है, इसलिए असेह का माने न विद्यते सह, यस सह असा है कि तस्य असेह है कि नहीं, तो और ये किसका विशेषण होता है, न विद्यते सी यस सा असी तस्य असे है कि नहीं, न विद्यते सी यस सा असी तस्य असे है कि नहीं, असे ये जो है उसमें विशेषण है, षष्ठ्यंत है, सी में जो सकार है वो उच्चार, सी में जो इकार है वो क्या है, उच्चार है, सकार विवक्षित है, वो सकार किस में विशेषण, असे किसका विशेषण है, अदस का विशेषण, तदंत विधि, जिससे क्या होता है, अशांत से अदसा क्या हो जाता है, इसीलिए देखो लिखा है अदसो अशांत, लिखा ना, अशांत से अदसा, जो क्या ना हो, जिसके अंत में सकार ना हो, जिसके अंत में सकार, ऐसा जो अदस शब्द, ठीक है ना भैया, अशांत से अदसा, दांत में पंचमी है, जिससे दांत परस से हो जाएगा, तो दांत परस से क्या होता है, ऊ होता है, दांत परस से ऊ से, दा से परे क्या होता है, ऊ होता है, और 10 से मत्स्य, दा क्या है षष्ठ्यंत है, और माह क्या है प्रथमांत है, तो 10 से मत्स्य है कि नहीं, दकार को क्या होता है, मकार भी होता है, तो जान गए इसका अर्थ, अदसः अशांत से अदसः दात परस्य, दात परस्य ऊ स्यात्, और 10 से मत्स्य, यानी अशांत जो अदस शब्द, ऐसा अदस शब्द जिसके जिसमें अंतिम में क्या नहीं है, सा नहीं है, सकार अंतिम में नहीं है, ऐसा जो अशांत अदस शब्द, समझ रहे हो ना, जिसके अंतिम में क्या ना हो, सकार ना हो, ऐसा जो अशांत अदस शब्द, उसमें क्या हो, तद अवयव जो दकार, उस दकार से परे, तद अवयव जो दकार, उस दकार से परे क्या होता है, ऊ होता है, और दकार को क्या हो जाता है, मा हो, समझ गए ना। ऊ में देखो 2 है, ऊ है ना वो समस्त है, ऊश्च इति ऊ, अनयो समाहारा इति ऊ, ऊश्च इति अनयो समाहारा ऊ है, क्या होता है यहाँ, ऊ दीर्घ ऊ का रस ऊ के साथ समाहार द्वंद समास हो जाता है, जिससे क्या होता है, सु आएगा, सु का लुक हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा, जिससे रस होकर के क्या बनेगा, ऊ, ठीक है भैया,
ऊ में दो ऊ समाहित है, एक दीर्घ ऊ और एक, जिसे दा से परे जहाँ द्विमात्रिक रहेगा उसको दीर्घ ऊ होगा, और दा से परे यदि एक मात्रिक है, ह्रस्व है, तो उसको क्या होगा, ह्रस्व ऊ होगा। ठीक है ना भैया, इसलिए उदूत उस्ता लिखा है। क्या लिखा है, माने ऊत और ऊत। ठीक है ना भैया, ऊत होता है और ऊत भी होता है। ऊत माने दीर्घ उकार भी होता है और ह्रस्व उकार भी होता है। अगर दा से परे क्या है, दीर्घ है, तो उसको दीर्घ होगा, दा से परे यदि ह्रस्व है तो उसको क्या होगा। ठीक है ना भैया, जैसे अदऊ बनता है, अदऊ आगे उसमें बने औ को ऊ होकर के अमू बनता है। ठीक है ना भैया, लगा लो अदऊ में दा अदस, अशांत अदस कौन हो गया, अद, उससे उस तद अवयव जो दकार हो गया कौन, अदऊ का दा, उससे परे कौन है, औ, उससे क्या होगा, ऊ होगा। तो कैसा ऊ होगा, क्योंकि औ क्या है, दीर्घ है, तो उसके स्थान में जो ऊ होगा कैसा होगा, दीर्घ होगा, तो क्या बन जाएगा, और दा को माँ भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमू। क्या बन जाएगा, समझ गए ना। तो जहां दा से परे क्या हो, दीर्घ हो, वहां दीर्घ होगा, ह्रस्व हो तो ह्रस्व हो। जैसे अदमुयंग, यही देख लो, अदस, अशांत आदस कौन हो गया, अदद्री का अदद्री हो गया, यह दस है। एक देश विकृतम बनने से, क्योंकि आदस के अस को ही तो अद्री आदेश हुआ है, ती को ही तो अद्री आदेश हुआ है। एक देश विकृतम बनने से अदद्री भी क्या है, अदस है। अशांत है कि शांत है, अशांत है, सकार इसके अंतिम में नहीं, इकार अंतिम में है क्या यार। तो अशांत से अदशा है कि नहीं है, अदद्री अशांत से अदशा है कि नहीं है भैया, है। तद अवयव दकार कौन हुआ, दो दकार है यहाँ, कहाँ, अद पहला वाला दकार की, एक अद्री वाला दा है, कहे तो आदस दकार से परे दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक साथ, दो बार न लगाना, एक साथ युगपद, दा से परे दोनों जगह क्या हो जाएगा, दा से दा, इधर वाले दा की आको भी वो हो जाएगा, और उधर वाले दा से परे रेफ है, क्योंकि अद्री में क्या है, दा रा ई, कहे तो दा से परे कौन है, रा, उसको भी मात्रिक, ईसद मात्रिक, मात्रिकत्व सादृश से लेकर के क्या हो जाएगा, ईसद मात्रिक ह्रस्व उकार हो जाएगा, समझे कि नहीं। मात्रिकत्व, क्योंकि अर्धमात्रिक है ना कौन, रेफ, अतः तद मात्रिकत्व सादृश से लेकर के, और ऊ भी क्या है, मात्रिक है, तो ईसद मात्रिकत्व क्या हो जाएगा, रेफ के स्थान में ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और दा को माँ हो जाएगा दोनों जगह, तो क्या होगा, अमु, इधर भी उधर भी मुंह हो जाएगा, इधर भी मुंह उधर भी मुंह, मिला दो, अमु मुंह, आगे यंग है, तो अमु मुयंग, क्या यार, अदद्रंग था, अदद्री, अदद्र, यंग बच जाएगा, अदद्र को अलग कर लो, आगे क्या रहेगा, उधर यंग रहेगा ही, बस इधर क्या कर लो, उत्तमत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अमुमुयंग बन गया ना। ये तब हुआ जब दोनों को हो गया, क्या यार, जब दोनों दकार को मत हो गया और उससे परे उत हो गया, कहे तब ये स्थिति बनी, क्या, अमुमुयंग। ठीक है ना भैया, तो ये हो गया आदसो अशांतस्य दात, दात परस्य ऊदूतो स्तो दस्य मस्य। अब ये देखो यहाँ दा से परे कौन है, रस आ है ना, दा से परे क्या है, आ है, इसलिए क्या होगा, रस होगा। सब दीर्घ वाला बता ही दिया हूँ, कहे अमू, तो क्या बन गया, आगे लिखा उ इति रस दीर्घयो समाहारतम, का उ में क्या है, रस और दीर्घ, रस उ और दीर्घ दोनों का क्या हुआ, समाहार, दोनों समास होकर के उ बना है। ठीक है, आंतरतम्याद ह्रस्व व्यंजन ह्रस्व दीर्घस्य दीर्घ, आंतरतम्याद ह्रस्व जो व्यंजन होगा, ह्रस्व व्यंजन माने मात्रिक जो व्यंजन होगा, व्यंजन का भी ह्रस्व नहीं होता, एक मात्रिको भवेद ह्रस्व, कहे द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्रत्येक, कहे व्यंजनम त्वर्ध मात्रिकम, व्यंजन तो क्या होता है, एक मात्रिक होता है, अर्ध मात्रिक होता है, और ह्रस्व एक मात्रिक की होती है, क्या यार, और ह्रस्व संज्ञा एक मात्रिक अच की होती है, उकालो जस दीर्घ उल्टा, उकाला अच ह्रस्व संज्ञा शायद है कि नहीं, एक मात्रिक जो उकाल अच है वो एक मात्रिक उकार उच्चारण, तो उस अच की संज्ञा होती है, व्यंजन की थोड़ी होती है, लेकिन उस मात्रिकत्व सादृश्य से लेकर के क्या हो जाता है, जो व्यंजन होता है अर्धमात्रिक, उसके स्थान पर भी क्या हो जाता है, रस उ हो जाता है मात्रिकत्व। अरे मात्रिक ही है, मात्रिक माने एक मात्रा नहीं, मात्रा है कि नहीं है उसकी, अर्धमात्रा है सही पर मात्रा तो है कि नहीं है, अतः अर्ध मातृत्व सादृश्य से लेकर के व्यंजन के स्थान पर भी क्या हो जाता है, उ हो जाता है। ठीक, अंतरतम्याद ह्रस्व व्यंजन है, ह्रस्व दीर्घस्य दीर्घ, अगर दीर्घ रहता है तो जैसे आदव में, ठीक है ना, अमु, अमुमुयंग बन गया कि नहीं, तो अमुमुयंग, अमुमुयंचौ, अमुमु आगे यंग है, तो अब यंग में तो क्या बन गया, कहीं यंग सु में यंग बन गया, और जैसे प्रांग प्रांचौ प्रांचा बना था उसी तरह ये बन जाएगा, अमुमुयंग अमुमुयंचौ अमुमुयंचा अमुमुयंचम अमुमुयंचौ
ससादी में क्या बनेगा भैया? तो देखो ससादी में यण नहीं होगा, होगा पीछे भी कहा था कि जहां चौ से क्या होने वाला है, अचा से आकार का लोप होने वाला होता है, वहां क्या नहीं होता है, यण नहीं होता है। क्या है? क्यों भैया? क्योंकि सन्निपात परिभाषा विरोधात, क्योंकि क्या होगा, आप यण करोगे आगे आकार को मान करके, और उस आकार का आगे क्या होने वाला है, अचा से लोप होकर के उस निमित्त का विनाश होने वाला, इसलिए पहले ही क्या नहीं होगा, वही अकृत विवाह पाणिय। हाँ, सन्निपात परिभाषा नहीं, अकृत विवाह पाणिय के द्वारा, अकृत विवाह पाणिय के द्वारा माने निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्टा तत्प्रयुक्तम कार्य, ठीक है। तो इसीलिए नहीं होता है। तो क्या होगा, ससादी में क्या नहीं होगा, हाँ तो अदद्रि रहेगा। क्या रहेगा? अदद्रि रहेगा। और अदद्रि में क्या हो जाएगा, अदद्र, इतने को क्या बन जाएगा, अमुमु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन गया ना पूर्वत। अदद्रि में ई को निकाल दो, क्या बच गया, अदद्र। अदद्र में क्या कर लेना, अक्षु से दोनों दकार को मत हो जाएगा और उससे परे, हाँ तो क्या बन जाएगा, अमुमु। आगे क्या बन जाएगा, ई, अमुमु ई। आगे क्या है, अच है। अमुमु आगे क्या है, अच्छा ही ना यार। तो अमुमु अच का है, नुम तो होगा नहीं, होगा क्योंकि सर्वनाम स्थान में होता होगी दिचाम से, तो नुम होगा नहीं। एक ठेना जो था उसका लोपे हो चुका है, क्या यार। तो क्या बन गया है, अमुमु अच, अमुमु ई अच, अमुमु अच। आगे सस अस बा संज्ञा का, इसलिए अच के आकार का क्या हो जाएगा, अचा से, और चौ से दीर्घ हो जाएगा, किसको, ई को। तो क्या बन गया, अमुमु ईच मिला। अब इसी तरह अमुमु ईच बना लो, ससादी आजादी व्यक्तियों में सब जगह क्या, तो अमुमु ईच आगे मिला दो, अमुमु ईचा। टा में क्या बन जाएगा, अमुमु ईचा। गे में क्या बन जाएगा, अमुमु ईचे, अमुमु ईचा। बस विभक्ति मिलाते जाना होगा, क्या यार, अमुमु ईचा, अमुमु ईचा, अमुमु ईचोह, अमुमु ईचाम, अमुमु ईच, अमुमु ईचोह। ये बन गया। हलादी व्यक्तियों में क्या होगा, अमुमु, यहाँ तो यह हो जाएगा क्योंकि अचाह से क्या नहीं होने वाला है, भासंज्ञा नहीं होगी तो आकार का लोप होगा नहीं। तो क्या बन जाएगा, अमुमु यक, अमुमु यच रहेगा। क्या बनेगा, अरे यार रुक जाओ यार, अमुमु यच है, आगे व्याम है, चा को कुत हो जाएगा। क्या है, अमुमु यक व्याम, अमुमु यक भी, अमुमु यक व्याम। इसी तरह अमुमु यक व्याम, बस खैर। और सु में क्या बनेगा, अमुमु यक्षु। क्या बनेगा, अमुमु यक, आगे सु है, कुत हो जाएगा, सत हो जाएगा, उसको आकाश से छा हो जाएगा, अमुमु यक्षु। क्या यार, इस तरह से इसके बन जाएंगे। हाँ वही देखो लिखा है, अमुमुयंग, अमुमुयंचौ, अमुमुयंचम, अमुमुयंचौ, अमुमु ईचा, अमुमु ईचा, अमुमु यज्ञाम इत्यादि। ठीक है। मुत्वस्य असिद्धत्वा नयन। कोई कहा भैया ये बताइए, अमुमु ईचा, अमुमु यह क्या हो जाए, अमुमु ई, तो ई परे है तो मुंह के ऊ को क्या हो जाए, यण हो जाए। क्या यार, अमुमु ई, तो मुंह का दूसरे वाला जो मुंह है उससे मुंह का ऊ है उसका क्या हो जाए, यण हो जाए। आगे क्या परे है, आगे अच परे है कि नहीं परे, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होगा भैया। यण की दृष्टि में जो अत्सो शेर दारू दोमा सूत्र है वो क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। असिद्ध हो जाता है तो क्या होगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, अत्सो शेर दारू तोमा से जद्दा किए हो और ऊ किए हो वो दोनों असिद्ध हो जाएंगे, ए माँ किए हो और ऊ किए हो वो दोनों असिद्ध हो जाएंगे। तो क्या दिखेगा इको को, हाँ दा रा दिखेगा। क्या दिखेगा, रा दिखेगा, रा इके नहीं है उसको क्या नहीं होगा, इसीलिए यण नहीं होता है। मुत्वस्य असिद्धत्वा नयन। ठीक है, पंक्ति का मतलब समझ गए ना। अब देखो एक रूप तो बन गया ये, अमुमुयंग, अमुमुयंचौ, अमुमुयंचा वाला का है। अब अभी क्या दूसरा रूप क्या बनाए थे, दूसरा क्या बना था, अदमुयंग। क्या, हाँ पहले वाले को नहीं होगा, दूसरे के वाले को होगा। क्या बनेगा, अदमुयंग, अदमुयंचौ, एक में होगा ही नहीं तो क्या बनेगा, अदद्रंग, अदद्रंचौ, अदद्रंचा। क्या यार, अदद्री अंच रहेगा, मिला यण कर दोगे अदद्रंच बन जाएगा, और चा का लोप करके ना को कुत होकर के अदद्रंग, अदद्रंचौ, अदद्रंचा। ये तीन रूप बनते हैं। पहला रूप बना लिए, दूसरा का क्या बना, अदमुयंग बन गया। कहा भैया पहले वाले को क्यों नहीं होगा, दूसरकन को क्यों किए हो, पहले वाले को क्यों नहीं होगा उत्तमत्व। बस अंतर इतना है, बाकी तो सब उसी तरह बन रहा है, बस अंतर इतना है, हाँ नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा भैया? तो कहा परिभाषा एक लग जाती है। आदशा में जो षष्ठी है वो क्या है? अवयव षष्ठी नहीं, अपितु स्थान षष्ठी, जिससे क्या हो जाएगा? अशांतस्य अशांतस्य अदशः अंत्यस्य दात परस्य अदशः अशांतस्य दात परस्य किम भवति? उत्तम भवति अदस्य मत्स्य भवति। ये सूत्र का अर्थ होगा। तो अलो अंत लग जाएगा, तो कहेगा अंत्यल को होता है। अब अंत्यल तो कहीं मिलेगा ही नहीं। अशांतस्य अदशः अंत्यस्य कैर अशांतस्य, तो अदशः अंत्यस्य दात परस्य उत्तम से यदि अर्थ होगा अदस्य मत्स्य। तो देखो अदशः शांतस्य अदशः अशांतस्य दात परस्य, तो अदस में अंतिम में कौन होगा? सकार होगा। वो क्या नहीं होगा? दा से परे होगा ही नहीं। अरे अदस में दा से परे तो कौन होगा? आना होगा यार, कौन नहीं होगा? सा थोड़ी होगा। तो जो सा है वो कभी क्या नहीं होगा? दा से परे होगा, नहीं होगा। तो अंत का बाद हो गया क्या? अंत में कभी अंत को क्या नहीं हो सकता? उत होगा ही नहीं। अंत को उत होगा नहीं होगा, इसलिए अंत्य बाधे अंत्य सदेशस्य। कहा अंत्य का यदि बाद हो जाए तो अंत्य के समीपवर्ती को कार्य हो जाता है। कहे परिभाषा लगी अंत्य बाधे अंत्य सदेशस्य। समझ गए कि नहीं समझ गए? अलो अंत से किसको करेगा? अलो अंत से यदि लग जाएगा तो सूत्र का अर्थ होगा अदशः अशांतस्य अदशः अंत्यस्य दात परस्य उत्तम स्यात्, है कि नहीं? दा से परे अंतिम को उत होता है, तो दा से परे अंतिम मिलेगा नहीं। कौन मिलेगा? आ मिलेगा। आ मिलेगा, सा मिलेगा ही नहीं। सा जो है वो दा से परे नहीं मिलेगा। क्या यार? आ से परे मिलेगा। इसलिए अंत को बाद हो गया कि नहीं हो गया? अंत को कभी क्या नहीं हो पाएगा? उत तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए परिभाषा लगी अंत्य बाधे अंत्य सदेशस्य। अंत को यदि बाद हो तो अंत के समीपवर्ती को कार्य हो जाता है। तो अंत सकार को क्या है? उत बाधित है। इसलिए अंत के जो समीप में है कौन? उसको क्या हो जाएगा? अदाकार को मत हो जाएगा। क्या यार? समझ गए ना? उसी तरह से यहाँ पर भी अदद्रंग में भी क्या होगा? अदद्री में भी क्या होगा? अंत्य को करेगा। अब अंत में मिलेगा नहीं, तो अंत्य बाधे अंत्य सदेश से अंत के समीप को ही करेगा। तो अंत का समीप कौन है? अद्री में जो किए हो वही वाला दा है, दा रा है। तो रा को क्या कर देगा? ऊ कर देगा, दा को माँ कर देगा, माँ कर देगा। तो बस अमुमुयंग यही बनेगा, आदमुयंग यही बनेगा। अमुमुयंग बनने वाला नहीं है। हाँ, तो इसीलिए इनके मत में क्या बनेगा? आदमुयंग। जिनके मत में हुआ था उनके मत में आदशा अवयव षष्ठी थी, इसलिए अंत से लगी ही नहीं थी। कहे इसलिए अंत बाधे अंत सदेश की बात परिभाषा के विषय ही नहीं था। ठीक है ना भैया? और जो कुछ लोग नहीं आदशा को स्थान षष्ठी मानते हैं तो अंत से लग जाती है। तो ये अर्थ होता है, तो अंत का बाद होता है, तो ये परिभाषा लग जाती है अंत बाधे अंत सदेश। तो इनके मत में क्या रूप बनेगा? अदमुयंग। अदमुयंग अंतिम वाले को होगा, पहले वाले को नहीं होगा। उत्तम तो क्या? अदमुयंग अदमुयंचौ अदमुयंचा अदमुयंचम अद मुईचा अद मुईचा अद मुईचा अद, बाकी वही बनेगा यार, बनाई मुईचा। आगे अब जिसके मत में कोई कहा भैया, कोई कहा, तो इसका अर्थ जानते हो क्या करेंगे? अदसो से दारू दोमा, इसका अर्थ कर देंगे कि जहां पर क्यों नहीं होगा? अदमुयंग में उत्तमत्व होगा ही नहीं कि कहीं पर भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असो से दादोमा का अर्थ कर देंगे जहां पर तिदादी नामा से बताया हो अभी पीछे कि जहां पर तिदादी नामा से अर्थ होगा वहीं पर तिदादी नामा का जहां विषय रहेगा वहीं पर क्या होगा? उत्तमत्व होगा। कहा हिसाब क्या अर्थ कर देंगे उसका, जिससे ये अर्थ हो जाएगा कि जहां तिदादी के विषय होने पर ही वो उससे क्या होगा? उत्तमत्व होगा। कहा भैया ऐसा अर्थ उसका करेंगे कि जो असी है ना, क्या है? असी, उसका असे है ना, असे, उसको क्या करेंगे? आह से, आह से का अर्थ है सकार। से में जो ई है वो अव्यवस्थित है, उसका अर्थ है सा है। तो आह से माने सकार स्थाने, है कि नहीं? यस सा असी तस्य असे। असे का मतलब अन्य पदार्थ क्या होगा? अदस शब्द, है कि नहीं? असे अदस शब्द, अन्य पदार्थ क्या होगा? अदस शब्द होगा। बहुव्रीहि समास कर देंगे असे में। क्या करेंगे? आह माने अकार, अकार आह माने अकार, से माने सकार से स्थाने, यस्य अदस शब्दस्य एवं भूतः अदस शब्दः असः असि अदस शब्दः तस्य असे अदस शब्दस्य किं भवति? दात परस्य असन्तस्य मूतम भवति अदस्य मत्स्य भवति। ठीक है ना भैया? तो क्या अर्थ है? असे माने हो गया अकारः
से माने सकार से स्थाने यस्य अदस शब्द से, यानी आकार होता है सकार के स्थान में जिस अदस शब्द को, ऐसे अदस शब्द में क्या होता है, दकार से परे उत होता है और दकार को मां होता है। समझ गए ना? तो बताओ, आकारा सकार से स्थाने भवति यस्य, यानी आकार होता है सकार के स्थान में, नहीं सकार के स्थान में आकार होता है जिस अदस शब्द को, उसी अदस शब्द के क्या करेगा ये, दकार से परे वो करेगा, दकार को मां करेगा। ठीक है ना भैया? तो बताओ, तेदादी आकार किससे होता है? तेदादी नामा से ही तो होता है। तो इसका मतलब तेदादी नामा से जहाँ सकार के स्थान में क्या हुआ होगा, आकार, ऐसे आधा शब्द को ही ये क्या करेगा, उत्तमत करेगा, माने द से परे है, समझ लेना। तो इसका मतलब जहाँ तेदादी नामा लगेगा वहीं पर नहीं ये उत्तमत करेगा। हाँ, तो इसलिए कहा नहीं होगा, जहाँ पर तेदादी नामा का विषय नहीं होगा वहाँ नहीं लगेगा। अदद्रंग अदद्री में क्या नहीं है, तेदादी नामा का विषय नहीं है, सा को क्या नहीं करता है वो, हाँ सा है ही नहीं, तो सकार के स्थान में आ क्या करेगा, क्या यार, इसलिए वहाँ क्या नहीं करेगा, उत्तमत नहीं करेगा। नहीं करेगा तो अदद्रंग बना, अदद्री अंच है यण हो करके अदद्रंच, अब पूरा उसी तरह बनाने ना, अदद्रंग अदद्रंचो अदद्रंचा है, अदद्रीचा बनेगा, का सस में क्या बनेगा, ओ बस अदद्री, आज का आ का लोप हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा इधर, तो अदद्रीचा अदद्रीचा अदद्रीचे अदद्रीचे बना लेना। ठीक है, अदद्रंग इत्यादि बन जाएगा है। तो इस तरह से इसका रूप चल रहा है। वही देखो कारिका में संग्रहित कर दिया, देखो इसीलिए लिखा है असे, तो ये अंत्यवादे अंत से परिभाषा आश्रित्य परसेव मुत्तम बदताम मते अदमुयंग बन गया, पर को ही क्या होगा, उत्तमत होगा, तो पहले वाले को नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, अदमुयंग हो जाएगा। और जब तीसरा वाला मत मान लेंगे क्या, आह आह से माने सकारस्य स्थाने यस्य अध शब्दस्य सा अध शब्दः असि अतस्य असे अध शब्दस्य किं भवति, दात परस्य उत्तम भवति दस्य मा भवति। ये अर्थ अगर करोगे तो तदाद्यत्व विषय एवं उत्तम नान्यत्र इति पक्षे का है, तदादि से जहाँ अर्थ होगा वहीं पर, तदादि का जहाँ विषय रहेगा तदादि नामा का वहीं पर क्या होगा, उत्तम होगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ नहीं है तदादि नामा का विषय, इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा, अदद्रंग भी नहीं होगा, उत्तम तो नहीं होगा, जिससे अदद्रंग अदद्रंचो इत्यादि रूप बन जाते हैं। उसी उक्तंच भाष्य में भी कहा गया है, अदसोद्रे पृथक मुत्तम केचित् छन्ति लत्तवत् केचित् अंत्य सदेशस्य नित्य के शेर ही दृश्यते इति। इसका मतलब वही है, अदसोद्रे पृथक मुत्तम। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आदस पृथक अदसोद्रे पृथक मुत्तम केचित् छन्ति लत्तवत्, लत्तवत् जैसे कृपोरोला सूत्र है, चरी क्लिप्यते, चरी क्लिप्यते बनता है कृप्यते है, अब वहाँ चरी रा को भी क्या हो गया, लत हो गया, कृप्यते के री को भी लत हो गया, तो क्या बनता है, चली क्लिप्यते बन गया, क्या बन गया, चली क्लिप्यते, तो दोनों जगह लत हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी कृपोरोला की लत की तरह मुत भी क्या होगा, दोनों जगह हो जाएगा, क्या अदसोद्रे पृथक मुत्तम, माने अदस को भी होगा और अद्रे को भी, अद्री के दा को भी उत्तमत मत होगा और उत्त होगा, क्या यार, तो क्या बन जाएगा, अमूयंग, समझे कि नहीं। तो अदसोद्रे पृथक मुत्तम केचित् लत्तवत् अदसोद्रे पृथक मुत्तम इच्छन्ति, समझे कि नहीं, केचित् लत्तवत् अदसोद्रे पृथक मुत्तम इच्छन्ति, अदस के भी अद्री को भी मुत्त इच्छा करते हैं और अदस को भी क्या करते हैं, उत्तमत माने दोनों को, ठीक है ना। तो अमुयंग बन जाएगा। केचित् अंत सदेश से बताया हूँ भी, अंत बाधे अंत सदेश से तो अंतिम वाले को करेंगे, तो अदमुयंग बन जाएगा। अन्य न इत्तेके एके ना, एके आचार्य कहते ना न भवती, क्यों, असे सूत्र है वहाँ, असे का मतलब है यत्र आ भवती सकार स्थाने एवं भूता यहाँ दस शब्द तस्यैव दस शब्द से दात परस्य उत्तम भवती अदस्य मा भवति। तो यहाँ ऐसा है, यानी तदादि नामा का जहाँ विषय होगा वहीं पर क्या होगा, उत्तमत होगा, यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगा, तो जिसे अदद्रंग ये रूप बन जाता है। तो इस तरह से तीन रूप बन जाते हैं भैया इसमें। विश्वदेव किम अस्वाची का, विश्वदेव क्यों कहते हो, कहे विश्वदेव और सर्वनाम क्यों कहते हो, तो कहा क्या है, अस्वाची, यहाँ अश्व और अच है, अश्व और अंशु धातु है, तो यहाँ अश्व है, क्या नहीं है ना, विश्व है ना, देव है ना, सर्वनाम ही है, इसलिए यहाँ अद्रि आदेश नहीं होगा, तो विश्वाच बनेगा, उत्तरनुम हो जाएगा, क्या बनेगा, विश्वाची, अस्वाची बनता है, ये अस्वाची बन जाएगा, विश्वाची नहीं यार, अस्वाची, क्या मैंने विश्व और क्या नहीं है, देव नहीं, विश्व भी नहीं है और देव भी नहीं है, तो क्या बनेगा, अस्वाची, अश्व है,
अच रहेगा और उगित्वानुम होकर के क्या बनेगा स्वाची। ठीक है, अंशतः किम विश्वयुग का अंश धातु अप्रत्यांत अंश धातु पर में हो, क्या हो अप्रत्यांत अंश धातु। यहाँ क्या नहीं है, अंशु धातु ही क्यों कहते हो, तो कहा भैया अंशु धातु ही क्यों कहते हो, तो कहा कि क्या विश्वयुग। हाँ विश्वक युग, यहाँ विश्वक युग में क्या है, युग है, युज धातु है, युजते समाधत्ति युग क्या यार, तो युज धातु यहाँ क्या नहीं है, अंशु धातु नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं होगा अद्रियादेश का यार। आगे अप्रत्यय किम विश्वगंचनम, अप्रत्यय अंशतः क्यों कहते हो, तो अंचनम में क्या है, लुट प्रत्यय होकर के, अंशु धातु से लुट प्रत्यय होकर के क्या बना अंचनम। तो ये अंचनम क्या है, प्रत्यांत है कि अप्रत्यांत है, अरे लुट प्रत्यय उसके अंतिम में है कि नहीं है, अरे अंचनम में नहीं है, अंशु धातु से लुट प्रत्यय होकर के उसको यू में यू बचता है, यू को अन हो जाता है तो अंचनम बना, तो लास्ट में अन ये प्रत्यय नहीं है, तो अप्रत्यांत है ये नहीं है, क्या है प्रत्यांत अंशु धातु है, अप्रत्यांत अंशु धातु नहीं है, तो क्या नहीं होगा यहाँ, इसलिए अद्रियादेश नहीं हुआ, तो विश्व को क्या नहीं हुआ, अद्रियादेश नहीं हुआ, जिससे विश्वगंचनम बन जाता है, विश्वगंचनम बन जाता है। कोई कहा भैया ये बताइए कि उत्तर पदे यहाँ आता है अलग उत्तर पदे से, तो उत्तर पदे अंशु परता है कहे, तो अर्थ हो जाएगा उत्तर पद रूपी अंशु धातु रूपी उत्तर पद परे रहते, यहाँ उत्तर पद में अंशु रूप उत्तर पद परे है नहीं है, अभी तो क्या है अंचनम, ये उत्तर पद परे है, तो यहाँ क्या प्राप्त नहीं होगा, अद्रियादेश नहीं प्राप्त होगा, अतः प्रत्यांतर ग्रहण के व्यर्थम, वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि इससे अतिरिक्त स्थल में क्या होता है, धातु ग्रहणे तदंत विधि भवती, धातु ग्रहणे तदादि विधि, धातु ग्रहण तदादि विधि, हाँ धातु ग्रहणे तदादि विधि भवती, तो क्या होगा धातु ग्रहणे तदादि विधि हो जाएगी, जिससे क्या अर्थ हो जाएगा, अंशु प्रत्यांत के परे रहते, क्या हो जाएगा अंशु प्रत्यांत, हाँ प्रत्यांत दादी के परे रहते, तो अंशु प्रत्यांत दादी कौन हो जाएगा पूरा अंचनम, अंशु प्रत्यांत दादी है कि नहीं है अंचनम, क्योंकि अंशु धातु है प्रत्यंत में है, प्रत्यांत दादी से कहते हैं जब प्रकृति आदि में हो प्रत्यंत में उसी क्या है प्रत्यांत दादी है, तो अंशु धातु क्या है प्रकृति है वो आदि में है, प्रत्यय लुट प्रत्यय क्या है अंत में, अतः ये क्या है प्रत्यांत तदादि यहाँ कौन है अंचनम है कि नहीं, तो अंशु धातु है, अंशु धातु से लुट प्रत्यय होकर के क्या बना है अंचनम बना, अतः ये क्या है प्रत्यांत है, क्या नहीं है प्रत्यांत तदादि है, क्या नहीं है प्रत्यांत तदादि से भिन्न नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ। और कहा धातु ग्रहण तदादि विधि का फल ये है कि क्या होता अतः क्री कम कंस कुंभ पात्र कुशा करणीसु अनभ्यस्य, वो कहता क्री कम आदि उत्तर पद के परे रहते क्या, तो वहां भी तदादि विधि हो जाती, क्री कम इत्यादि क्या है धातु है ना, तो जिससे क्या होता प्रत्यांत जो क्री कम इत्यादि के परे रहते, तो क्या होगा अयस्कारा, अयस्कारा में क्या होता है, कारा क्या प्रत्यांत है, क्या क्री थोड़ी परे है, क्या है क्री धातु से प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बनता है अयस्कारा, तो ये प्रत्यांत परे है, तो भी क्या हो जाता है उसके परे रहते अयस में सा को क्या होता है सत्य हो जाता है, तो जिसे अयस्कारा बन जाता है, ठीक है भैया, तो ये उसका फल है। आगे उदंग उदंचौ उदंच, उद पूर्वक अंशु धातु है, उसका भी बनेगा उत अंश मिला दो उदंच, अब सा का हलंगाद लोग, चा का संयोगांत लोग, उदन अदा को कुत, जैसे प्रांग प्रांचौ बना है उसी तरह क्या बनेगा उदंग उदंचौ उदंग उदंचौ उदंचा उदंचौ उदंचौ उदीचा बनेगा, क्या बनेगा उदीचा की उदीचा बनेगा जी, उदीचा बनेगा, क्यों भैया उत अच आगे सस का आस, उत अच आस, ये स्थिति है उत अच आस, यही सब जगह होता, प्रा अच आस था वहां प्राचा में क्या यार, यहाँ क्या हो गया उत अच आस, अब क्या होगा उदित सूत्र लगेगा, वही देखो लिखा उदंग उदंचो उदंचा ससाद उदित क्या है, उत जो है उदा क्या है पंचम्यंत है, ईद प्रथमांत है, कहता है उत शब्दात परस्य लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्याकारस्य का उस शब्द से उत शब्द से परे लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्याकारस्य है कि नहीं, उत शब्द से परे जो लुप्त नकार है जिसका ऐसी जो अंतु धातु, तो बताओ यहाँ अंशु के लुप्त नकार है कि नहीं है, किसे लोप हुआ है अनिता मलुकदाया, अंश के नकार का लोप हो गया है, तो लुप्त नकारस्य अंचतेर भाष्याकारस्य भासंज्ञक जो अंशु धातु का जो भासंज्ञक ककार आज का उसको क्या हो जाएगा ईथ हो जाएगा, तो क्या बन गया उद अज था, अब क्या बन गया उद
ईत बन गया। क्या बन गया? उद ई अब मिला दो, क्या बन गया है? उदीच। क्या बन गया? उदी आस उधर मिला दो, उदीचा सगरु, उदीचा। क्या बन गया? उदीचा इसी तरह आजादी व्यक्ति मिलाते जाना, सब जगह उदीच बना लेना। अब बाकी बना उदीचा, उदीचे, उदीचा, उदीचा, उदीचो, उदीचाम, उदीच, उदीचो, क्या है? उदीचो। अब आगे उसमें क्या बनेगा? उदक भ्याम हाँ, उदक भ्याम। उसमें तो कुछ नहीं होना है, उदच भ्याम रहेगा और क्या होगा? उद अच भ्याम मिला दो, उदच भ्याम, चा को कुछ हो जाएगा, उदक और जस्ट हो जाएगा उदक भ्याम, उदक भी, उदीचे, उदक भ्याम, उदक भ्या इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, उदक छु उसमें बनेंगे, किसमें? सूप में। सूप में। सप्तमी के बहुवचन सूप में क्या है? जैसे प्रांशु बनता है उसी तरह उदक छु। आगे समासम समासम। अब देखो सम्यंग है, सम है और अंचु धातु है, सम उपद रहते अंचु धातु है, तो सम अंच बना। अब क्या हो? सम अंच सु, क्वीन प्रत्यय हो जाता है उसी से, है पूर्व से, तो सम अंच सु। अब क्या होगा? ये सूत्र है समासमी। कहा अप्रत्यांत से ऊपर है समासमी आदेश। अप्रत्यांत जो अंशु धातु उसके पर रहते सम को समी आदेश होता है, तो अप्रत्यांत अंशु है ही अंश, उसको सम को क्या हो जाएगा? समी आदेश, तो समी अंश क्या हो जाएगा? यण कर दो, सम्यंच। और चा का संयोगांत लोप, ना को कुत, सम्यंग, सम्यंचो, सम्यंचा, सम्यंचम, सम्यंचो, समीचा। समीचा में क्या कर देना? ओ सम अच, अच के आकार का लोप, चौ से दीर्घ, समी जैसे प्राचा इत्यादि बने थे उसी तरह क्या हो जाएगा? पूर्व क्षणो दीर्घा, तो पूर्वण कौन है? जो समी का ई, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो समीच बन जाएगा। अब फिर क्या कर देना? मिला देना, समीचा सगरु, समीचा, समीचा, सम्यक भ्याम इत्यादि बन जाएगा। क्या? आगे सहस सदृ का भैया सा उपद रहते अंशु धातु है, बस उपद बदलना है, बाकी उधर तो अंशु वही वाला है। क्या? तो सह है, सह को सद्रंग सूत्र है, कहा भैया सहस सदृश, लेकिन अप्रत्यांत इसके ऊपर है सहस सदृश आदेश। क्या यार? अप्रत्यांत अंशु धातु के परे रहते सह को क्या हो जाता है? सदृश आदेश होता है, तो सह को सदृश आदेश हो गया, तो क्या बन गया? सदृश अंश मिला दो, सद्रंच, और फिर कुत आदि होकर के सद्रंग, सद्रंचौ, सद्रंचा, सद्रंचम, सद्रंचौ, सद्रीचा। क्या बनेगा? सद्री अच आका लोप, जैसे समीचा बना उसी तरह सद्रीचा, सद्रीचा इत्यादि बन जाएगा। सद्रंग, सद्रंचौ, सद्रक भ्याम, सद्रक भी इत्यादि बन जाएगा। ठीक है ना? आगे तिरस शब्द है, तिरस उपद रहते अंशु धातु है। क्या? क्या है? तो तिरस है, आगे अंश है। अब ये सूत्र लगेगा तिरसस तिर्यलोपे, तिरसस का भैया अलुप्ताकारे, तिरसस तिरि अलोपे। क्या है? तिरसस तिरि अलोपे सूत्र है, तिरसस तिरि अलोपे, अलोपे। क्या यार? का भैया अलुप्ताकारे, जहाँ आकार का लोप ना हुआ वहां पर। अभी ये तो सब केवल अप्रत्यांत अंशु के परे रहते, सब जगह क्या कर दे रहे थे? सम को समी आदेश भी हो जा रहा था और सा को सद्री आदेश भी हो जा रहा था, लेकिन ये जो तिरसस को तिरि आदेश करेगा ना, तिरसा षष्ठंत है, तिरि प्रथमांत है कि नहीं? अलोपे सप्तम्यंत है, यानी तिरस को तिरि आदेश करेगा, लेकिन सब जगह नहीं करेगा, जहाँ पर आकार का लोप ना हुआ हो वही करेगा। क्या? यानी ससादी आजादी व्यक्तियों में नहीं करेगा, आजादियों के पहले। ससादी आजादी आज के आकार का लोप कहाँ होता है? ससादी में भाषा संज्ञा का आकार का लोप होता है, उससे किसे? अचा से। तो इसका मतलब वहां नहीं करेगा, कहाँ करेगा? जहाँ आकार का लोप ना हुआ हो। तो अलुप्ता आकार, क्या लिखा? अलुप्ता आकारे, जहाँ आकार का लोप ना हुआ हो, अलुप्ता आकारे अंशतः अप्रत्यांते परे, ऐसे अप्रत्यांत अंशु धातु के परे रहते तिरसस तिरि आदेश। तिरस को क्या हो जाता है? तिरि आदेश हो जाता है। तो यहाँ तो ससादी सूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिरस को तिरि आदेश हो गया, तो कम जाएगा तिरि अंश, यण कर दो तिरियंश, कुत आदि करके क्या? तिरियंग, तिरियंचौ, तिरियंचा, तिरियंचम, तिरियंचौ बन जाएगा। अब आ गया सस, तिरस तिरस आच सस, तिरस आच अस। अब यहाँ आज के आकार का क्या कर देना? लोप कर देना, किसे? अचा से। अब बताओ होगा यहाँ तिरस को तिरि? नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ करता है? जहाँ आकार का लोप ना हुआ हो, ऐसे अप्रत्यांत अंशु धातु के परे रहते ही करता है। यहाँ तो अंशु धातु के आकार का क्या हो गया है? लोप हो गया, इसलिए यहाँ तिरस को तिरि आदेश नहीं होगा। तो क्या रहेगा? तिरस चा रहेगा, सा को च्युत हो जाएगा, तिरस बन जाएगा। क्या है? दंती सा था, उसको क्या हो गया है? तालब विसकार हो गया, तालब विसकार हो गया, तो क्या बन गया? तिरस तिरस बन गया। आगे सब मिल जाएगा, तिरस्चा, तिरस्चा, तिरस्चे, तिरस्चा। आजादी व्यक्तियों में बना लेना सब जगह ससादी आजादी।
तिरश्चो, तिरश्चाम, तिरश्ची, तिरश्चो। अब हलादी व्यक्तियों में क्या होगा? जगद्याम। आकार का लोप होगा नहीं, हलादी व्यक्तियों में भा संज्ञा रहेगी ही नहीं, इसलिए लोप होगा नहीं। तो तिरस को क्या होगा? तिर्यादेश हो जाएगा, यण हो जाएगा, तिर्यंच बन जाएगा, तिर्यच बनेगा। क्या बनेगा? तिर्यच। आगे कुत्वादि होकर के तिर्यभ्याम, तिर्यक भी, तिर्यभ्याम, तिर्यकभ्या, तिर्यकभ्याम, तिर्यकभ्या बन जाएगा। क्या यार? तिर्यक्षु बन जाएगा। तो इस तरह से इसके रूप चला लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। गर्गाचार, वाह, गर्गाचार तो देखने लगता है। तिर्यकभ्याम इत्यादि। अब अभी तक ये जो प्रकरण था ये किसका था? गत्यर्थक जो अंचु धातु थी उससे क्विन प्रत्यय करने पर ये सब रूप बने थे हैं। अब पूजार्थक बताए थे कि अंचु धातु जो है गति पूजन है, वो गति भी अर्थ उसका, पूजन भी अर्थ है। तो यदि मान लो पूजनार्थक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय होगा तब क्या बनेगा भैया? तो क्या होगा? सबसे पहले वहां क्या बनाया था? प्रांत वाला ही बनाया था, प्रापूर्वक अंचु धातु, पूजार्थक अंचु धातु, उससे क्विन प्रत्यय कर दिए, क्विन का सर्वपारियोग कर दिए, क्या बन गया? प्रा अंच बन गया। क्या बन गया? अब ये ना प्रा अंच आगे सु, अब ना का लोप प्राप्त है किससे? अनिताम हलुदाया, लेकिन सूत्र लगेगा ना लोप ही नहीं होता। पूजार्थक जो अंचु धातु है, अंचु धातु होती है उसके न का लोप नहीं होता। कौन सूत्र आ गया? नाचे ना का लोप प्राप्त है किसे? अनिताम हलुदाया की थी, लेकिन नाचे पूजा निषेध कर दे। नांचे पूजायाम क्या करेगा भैया? पूजा कहेगा नहीं, ना भवती। क्या कह देगा? ना भवती। कहे लोप प्राप्त हुआ लेकिन नहीं होगा। क्यों? नांचे पूजायाम, ना अंचे पूजायाम। कहे अंचे पूजार्थकस्य अंच लिखा, पूजार्थस्य अंचेदेर उपधाया न से लोपो ना। लेकिन पूजार्थक जो अंचु धातु उसके उपधाभूत जो नकार होता है उसका लोप नहीं होता है। तो पूजार्थक अंचु धातु है उसका उपधाभूत नकार है, उसका लोप नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या रहेगा? अंश बना रहेगा, प्रा अंश। क्या दीर्घ हो जाएगा, प्रांच बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रांच। प्रांच। और अलुप्त नकारत्वा ननुम, और नुम भी नहीं होगा। उगदिचाम सर्वनाम, जब नकार का लोप नहीं हुआ तो नुम भी नहीं। कोई का नुम तो हो जाए क्योंकि अंचु उगित तो है ही, उगदिचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, तो कान नहीं होगा भैया। जो उसका अर्थ है, क्या अर्थ है? उसकी वृत्ति क्या है? अधातो रुगितो नलोपिनो अंचतेश्च। नलोपी जो अंचु धातु उसको करता है, ये अंचु धातु नलोपी है नहीं। अरे नकलोप हुआ ही नहीं, निषेध हो गया था, नलोपी नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? उगित, इसको नुम नहीं होगा। तो आप उसी देखो लिखा है अलुप्त नकारत्वा ननु, नकार का क्या लोप नहीं हुआ है। समझे कि नहीं यार? क्या नाम है आपका? शिवा भैया। क्या है? समझे? हाँ, क्या समझे? क्या नाम है? शिवा। मैं क्या रखवाया हूँ? वाचस्पति जी रखवाए हैं। क्या वाचस्पति जो है, वाचस्पति। क्या बात, पंडित आदमी है ना यार, तो मैं कैसे शिवा शिवा करूँ? क्या ये क्या है? इतना बोलता है, इतना बुद्धि जो है बहुत तगड़ी है। क्या? इसीलिए क्या है? वाचस्पति। तो वाचस्पति क्या हो गया? समझे कि नहीं यार? वाचस्पति आगे क्या हुआ? नुम नहीं होता। आए? नुम नहीं होता। नुम नहीं हुआ, नुम नहीं हुआ। आगे तो क्या बन गया? प्रांग। चा का लोप कर देना, ना रहेगा, कुन पर कु हो जाएगा। प्रांग प्रांचो प्रांचा प्रांचम प्रांचौ। अब उसमें क्या बनेगा? प्रा अंच सस, प्रा अंच अस। सस में जैसे बन गया वैसे सगली आजादी व्यक्तियों में फिर बन गया। बस सस में बनाना, एक रूप बनाना। कहाँ का? सस का। इतना आपको पता हो गया होगा कि नहीं? अभी तक में आप पढ़ने से इतना ज्ञान हो गया होगा कि एक तो केवल सस का रूप बना लीजिए, हो गया। क्या? बाकी सब का बन जाएगा आजादी व्यक्तियों में। हलादी व्यक्तियों में तो बन ही जाएगा, तुरंत कुछ करना ही नहीं उसमें। क्या यार? तो क्या हुआ? प्रा अंच सस, प्रा अंच अस। अब क्या हो गया? यहाँ देखो वो सब सूत्र नहीं लगे जो प्राचा में लगे थे। क्या यार? क्यों? नलोपा भावात अलोपो ना बना रहे हैं। नलोपा भावात अलोपो ना, क्योंकि भैया वो सब कहाँ करते हैं? जैसे आचार सूत्र है वो क्या कहता है? लुप्त नकार लुप्त नकार हो जिसका, ऐसी जो अंचु धातु उसके भाषंज्ञ ककार का लोप होता है। तो बताओ यहाँ अंचु धातु का नकार का लोप हुआ है? तो लुप्त नकार अंचु धातु है नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आचार सूत्र नहीं लगेगा। और चौ आचार सूत्र नहीं लगेगा इसलिए चौ भी नहीं लगेगा, क्योंकि चौ कहता है लुप्ताकार नकार। लुप्त है आकार नकार जिस धातु का, ऐसे अंचु धातु के परे रहते पूर्वार्ध को दीर्घ होता है। तो यहाँ कार का लोप नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ भी तो ना चा लगेगा ना चौ लगेगा, बस दीर्घ होकर के इसी तरह क्या प्राच प्रांच बन जाए। क्या? प्रांच। आगे सस्कास मिला दो, प्रांच
प्रांचा बन गया क्या। अब बाकी बस मिलाते जाना सब में, प्रांचा प्रांचा प्रांचे प्रांचा प्रांचा प्रांचो प्रांचा प्रांच प्रांचो, क्या है हलादी में क्या होगा भैया, तो प्रांग भ्याम इत्यादि क्या, प्रा अंच भ्याम चा का लोप कर दो बस, ना को कुत कर दो, कुछ प्रत्यय से कुछ क्या बन गया, प्रांग भ्याम प्रांग भी प्रांग भ्याम प्रांग भ्या प्रांच बन जाएगा क्या यार, कोई दिक्कत। इस तरह से वही कह रहा है प्रांचा नलोपा भावात आकार लोपो ना, प्रांचा प्रांचा प्रांगभ्याम इत्यादि, प्रांशु 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 क्या, तीन रूप बनेंगे क्योंकि वो लग जाएगा कौन, गणों कुकुट सरी चयो द्वितीया सरी पौस्कर साधि वाच्यम, ये सब लग जाते हैं जिससे क्या बनता है, वो कुत हो जाता है ना को तो गा हो जाता है, अब गा हो गया तो लग जाएगा कौन, गणों कुकुट सरी क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा, काका को खा भी हो जाएगा, तो सब बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। हाँ अब आगे कुरुंच धातु है, क्या है कुरुंच, कुरुंच कौटिल्याल्पी भावयो, कुरुंच से कुप प्रत्यय कर देना, कुप का सर्वपारी लोप हो जाएगा, और फिर ऋत्विक तद्धिक इत्यादि ना क्या होगा, न लोपा भावात, अच्छा ऋत्विक तद्धिक शब्द से ही क्या होगा, निरुपदात युज कृंचो केवल कुप नहीं होगा, कोई नहीं होगा, युज कृंचो केवल युजी और कृंच धातु केवल रहती है तभी क्या होता है, क्विन होता है, तो कृंच धातु केवल से क्या हो जाएगा, क्विन हो जाएगा, तो कृंच क्विन, क्विन का सर्वपारी लोप, और न लोप प्राप्त रहेगा उदिचाम सर्वना अनिता मलुदाय के जिससे, लेकिन क्या कर देगा न लोपा भावो निपात्यते, न लोप का अभाव भी निपातन कर देगा जिससे न लोप नहीं होगा, तो क्या रहेगा कुरुंच, क्या रहेगा कुरुंच। अब कुरुंच में क्या होगा, सा आएगा सु आएगा, सु का हलंग्यादि लोप, चा का संयुगांत लोप कुरुन, और कुन प्रत्यय से कुछ कुत हो जाएगा कुरुंग। अब बाकी मिलाते जरा कुरुंग कुरुंचो कुरुंचा कुरुंचम कुरुंचो कुरुंचा क्या, कुरुंचा कुरुन भ्याम कुरुन भी, हल में क्या हलंत में क्या बन जाएगा, हलादी व्यक्तियों में कुरुन भ्याम कुरुंग भ्याम क्या, कुन प्रत्यय से कुछ ना बचेगा, चा का संयुगांत लोप हो जाएगा, कुरुंच रहेगा कुरुंच भ्याम, चा का संयुगांत लोप ना बचेगा, ना को कुन प्रत्यय से कुत हो जाएगा, गा हो जाएगा, तो कुरुंग भ्याम कुरुंग भी कुरुंचे कुरुंभ्याम कुरुंभ्या कुरुंचा कुरुंभ्याम कुरुंभ्या कुरुंचा कुरुंचो कुरुंचाम कुरुंच कुरुचो कुरुंग इत्यादि रूप बना लेना चाहिए। आगे परमुख पयोमुख, पया मुंचती पयोमुख क्या, मुचली मोचने धातु है, क्या है मुचली, उससे क्या हो जाएगा, सुपूर्वक चौकू से क्या हो जाएगा, कुछ कोई प्रत्यय होता है, कुछ का सर्वपारी लोप हो जाता है, क्या बन जाता है, पयो मुच बन जाएगा, है पयो मुच, पया शब्द है, पयस मुच, असा को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, पयो मुच, चौकू से क्या हो जाएगा, समास है ना, और कुन प्रत्यय से भी नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, चौकू से क्या बनेगा, पयोमुख पयोमुख पयो जस्ट चर्थ होकर के पयोमुख पयोमुख पयोमुचौ पयोमुचा पयोमुचम पयोमुचौ इत्यादि रूप बन जाएंगे, बस मिलाते जाना, कुछ नहीं करना, क्या पयोमुख भ्याम पयोमुख मयो पयोमुक्षु क्या बनेगा, शुभ में बहुवचन पयोमुक्षु। आगे सुब्रिट, सुब्रिट शब्द है, देखो सुब्रिट सुपूर्वक ब्रश्च धातु क्या है, वो ब्रश्चु छेदने धातु है, उससे क्या कर देंगे, ब्रश्च ब्रश्च से सब तो कर देंगे, ब्रश्च ब्रश्च से पहले क्या करेंगे, क्यू प्रत्यय कर लेंगे, और फिर ग्रहिचा वैवेद से क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, तो क्या ब्रश्च में री को संप्रसारण क्या होगा, ब्रा में ब्रा है ना, रा को संप्रसारण क्या होगा, री हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सुब्रिश्चा, क्या बन जाएगा सुब्रिश्चा हो जाएगा। अब क्या होगा, सुब्रिश्चा ब्रश्च ब्रश्च से क्या हो जाएगा, चा को सत हो जाएगा, और सा का इसको सहयोगांत से लोप कर देना, ब्रश्चा है ना, तो ब्रश्चा में चा को क्या हो गया, सत हो गया, पहला वाला जो सा है उसका क्या हो जाएगा, उसको सहयोग लोप हो जाएगा, क्या बनेगा सुब्रश बनेंगे, क्या सुब्रिश बनेंगे, क्या बनेगा, और उस सा को मूर्धन्य जो सा हुआ है ब्रश्च ब्रश्च से, उस सा को जस्ट चर्थ होकर के सुब्रिट सुब्रिट बन जाएगा, सुब्रिश्चौ, बाकी में तो होगा नहीं कुछ, सुब्रिश्च रहेगा, और सुब्रिश्च से हलादी आजादी व्यक्तों को मिलाते जाना, तो सुब्रिश्चौ सुब्रिश्चा सुब्रिश्चम सुब्रिश्चौ सुब्रिश्चा सुब्रिश्चा, हलादी व्यक्तियों में सब जगह क्या होगा कि इस सत्य हो जाएगा ब्रश्च ब्रश से, और इसको संयोगांत सा का लोप हो जाएगा, तो सुब्रिश बनेगा, जस्त हो जाएगा, क्या चर्त नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा सुब्रिट भ्याम सुब्रिट भ्याम सुब्रिट भी सुब्रिट भ्याम सुब्रिट भ्या, है कि नहीं, और सुब्रिटत्सु सुब्रिट किसमें, सप्तमी के बहुवचन में है, दासी सुब्रिटत्सु सुब्रिट, इस तरह से इति चांता, इस तरह से चांत शब्दों का निरूपण हो गया। अब आगे
महत इत्यादि का निरूपण होगा। तो हम इतने करते हैं, अभी अपने बारे में विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।